नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, खासकर यूपीएससी पीटी 2025 के लिए। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैपिंग का। और मैपिंग में भी जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा करता है, हम वो वाला एरिया देखेंगे। जैसे कि भूमध्य सागर वाला एरिया हो गया, ब्लैक सी वाला हो गया, यहाँ अपना कैस्पियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, रेड सी हो गया, विक्टोरिया लेक के पास वाला एरिया हो गया। और आपने सेंट्रल एशिया के बारे में सुना होगा। और ये मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा कि अभी सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, तो सीरिया की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज वो देखेंगे, ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट होगा हम देखेंगे। और 5 या 6 लेक्चर होंगे इनके, बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे। और मान के चलिए कि 1 या 2 क्वेश्चन, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मान के रखिए कि इनसे आने वाले हैं, ठीक है। और हम बाद में अभी जब पूरी मैपिंग कर लेंगे, ये आज का जो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये 2 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दे दी हैं आपको। जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो हम इसमें आएंगे, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है बस। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको क्या है, पूरी मैपिंग करना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले एशिया में जाएंगे, और एशिया में कहाँ, कैस्पियन सी में। तो कैस्पियन सी आपने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ आते रहती है बार बार कि कैस्पियन सी में जो है वाष्पीकरण की मात्रा जो है बढ़ रही है धीरे धीरे। तो वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ने से क्या, यहाँ का जो पानी है, पानी जल स्तर जो है कम हो रहा है कैस्पियन सी का। और साथ में आपने ये अजरबैजान अर्मेनिया वाला रीजन देखा होगा, ये भी डिस्प्यूट में बना हुआ है, ठीक है ना। ईरान वाला रीजन हो गया। तो ये सब क्या डिस्प्यूट एरिया है, तो यहाँ पर लगातार न्यूज़ में रहते हैं। तो यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे, और पूछा भी है पहले 2 बार 3 बार पूछ चुका है इस एरिया से, और आगे भी पूछने के चांसेस बहुत हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, कैस्पियन सी की बाउंड्रीज देखनी है कि कैस्पियन सी से कौन कौन से देश की बाउंड्री टच होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। आपको मालूम होगा कि जो सेंट्रल एशिया कंट्री है, इसमें टोटल 5 कंट्री हैं। तो जितने भी स्थान वाले हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये टोटल 5 हैं। ये सेंट्रल एशिया बोला जाता है इन 5 कंट्री को मिला के। तो उनमें से जो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का बाउंड्री जो है कैस्पियन सी से लगता है, उज्बेकिस्तान का नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। तो कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, फिर है रशिया, रशिया के बाद है अजरबैजान और है ईरान, ठीक है। तो 5 कंट्रीज जो है बाउंड्री शेयर करती हैं कैस्पियन सी से। तो एक बार और देख लेते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान, ठीक है। और इनकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो भी देख लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक में है तारीख। ये सिंपल हो गया। अब टी मतलब हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब हो गया अजरबैजान, आर मतलब हो गया रशिया, आई मतलब हो गया ईरान और के मतलब हो गया कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैस्पियन सी का ट्रिक क्या है, तारीख। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान, 5 देशों की बाउंड्री शेयर होती है कैस्पियन सी से। और यहाँ पर आपने सुना होगा अभी COP29 हुआ है UNFCCC का, ये बाकू में हुआ है, ठीक है। तो ये भी कैस्पियन सी के निकट है, तो इसलिए कैस्पियन सी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला देखते हैं जो ये न्यूज़ में रहा, अरल सी। अरल सी के बारे में भी आपने सुना होगा कि अरल सी का पानी जो है लगातार कम होते जा रहा है, और जो अपना जो मूल अस्तित्व है उसका मात्र 10% बचा है। तो यहाँ पर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अरल सी की बाउंड्री शेयर होती है। ये तो ध्यान रखिएगा, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है वैसे, और करना ही है तो फिर एक ट्रिक चलता है क्यों, ठीक है। के मतलब हो गया क्या, कजाकिस्तान, यू मतलब हो गया उज्बेकिस्तान। एक दूसरी ट्रिक भी है इसको याद करने की, इसको बोलते हैं उज्का, ठीक है। UZ मतलब हो गया उज्बेकिस्तान, और के मतलब हो गया कजाकिस्तान। आपको जो सही लगे वो कर लीजिएगा, वैसे इसको बिना ट्रिक के ही याद रखिएगा। और साथ में आपको कजाकिस्तान में क्या ध्यान रखना है, तो कजाकिस्तान जो है यूरेनियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूरेनियम है इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व भी कहाँ है, वो कजाकिस्तान में है। और प्रोडक्शन भी जो सबसे ज़्यादा होता है वो कजाकिस्तान में होता है यूरेनियम, जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कैस्पियन सी हो गया और अरल सी हो गया, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम देखेंगे क्या, विक्टोरिया लेक के बारे में देखने वाले हैं। तो विक्टोरिया लेक के बारे में आपको मालूम होगा कि विक्टोरिया लेक से जो है
वाइट नाइल रिवर का ओरिजिन होता है। और वाइट नाइल रिवर इधर से आती है, ये सूडान के खार्तूम में जाके जो है इथोपिया से आने वाली जो है ब्लू नाइल रिवर से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, इससे, और आगे बढ़ते हुए ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो हम विक्टोरिया लेक के बारे में देख लेते हैं। ये रहा विक्टोरिया लेक, तो ये विक्टोरिया लेक हो गया। इसमें जो है 3 देशों की बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, कौन कौन सी? केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो विक्टोरिया लेक से बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज़ की ट्रिक है कुट, ये ध्यान रखिएगा। के मतलब हो गया केन्या, यू मतलब हो गया युगांडा, टी मतलब हो गया तंजानिया। और विक्टोरिया से ही कौन सी रिवर का ओरिजिन है? वाइट नाइल रिवर का, ये ध्यान रखिएगा। ये मैप में दिख रहा होगा आपको अफ्रीका में, ये बड़ी सी लेक, यहाँ से वाइट नाइल रिवर जा रही है, इथोपिया से ब्लू नाइल आती है, ये सूडान की कैपिटल खार्तूम में जाके मिलती है। और इस बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन था खार्तूम का। ठीक है, और आगे जाके भूमध्य सागर में ये नील नदी जो गिर जाती है। और नील नदी आपको मालूम ही होगा विश्व की जो है सबसे बड़ी, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है। और हमारे यहाँ जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी भी मैं फैक्ट बताना भूल गया कि कैस्पियन सी जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे या फिर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो उसका आंसर है कैस्पियन सी। लेकिन अगर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील पूछे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो है सुपीरियर लेक, जो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विक्टोरिया लेक भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, तो आपको ये इंडिया दिख रहा होगा यहाँ पर अफ्रीका के साइड में, ये जो है इंडिया की बाउंड्री है ये, और ये इंडियन ओशियन है पूरा। यहाँ फिर अरब सागर, अरब सागर से जो ऊपर की ओर जाते हैं हम, ऊपर से ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान होता है। गल्फ़ ऑफ ओमान के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, फिर पर्शियन गल्फ। तो उस एरिया को देखेंगे हम, ईरान के नीचे, ये ईरान के नीचे वाला एरिया। तो ये देखिए ईरान के साउथ वाला एरिया जो है ये हो गया। हम इसी को जूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इंडियन ओशियन हो गया, अरब सागर, फिर गल्फ़ ऑफ ओमान हो गया। गल्फ़ ऑफ ओमान को फिर कौन सी जल संधि से जाएंगे? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होते हुए हम पहुँच जाएंगे कहाँ? पर्शियन गल्फ में। तो पर्शियन गल्फ की हमको बाउंड्रीज देखनी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये। कतर का न्यूज़ सुनते होगे आप बहुत बार, यूएई हो गया, यहीं पर दुबई है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले पर्शियन गल्फ में जो है 8 कंट्रीज़ की बाउंड्री जो है पर्शियन गल्फ से टच होती हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहला है ईरान, ठीक है, ईरान हो गया। दूसरा है इराक, ये देखिए छोटा सा बाउंड्री टच हो रहा है इराक से, ये वाला, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया इराक। तीसरा हो गया कुवैत, कुवैत का भी बाउंड्री टच होता है। चौथा है सऊदी अरब, ठीक है। पांचवा ये बहरीन, छोटा सा दिख रहा है, बहरीन हो गया। फिर कतर हो गया, 6 कंट्रीज़ हो गई। फिर है यूएई, 7 हो गया। और ओमान हो गया, 8 हो गया। ओमान का जो है ये वाला एरिया नहीं लगता, ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा होगा ये पेनिनसुला वाला, ये इस पेनिनसुला को बोला जाता है मुसंदम पेनिनसुला। ये ध्यान रखिएगा, इसको कौन सा पेनिनसुला बोला जाता है? मुसंदम पेनिनसुला, मुसंदम प्रायद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये ध्यान रखना है। तो 8 कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती हैं। एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले ईरान, फिर इराक, फिर कुवैत, फिर है बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर और क्या ध्यान रखना है हमको, कुछ फैक्ट्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का सुना होगा आपने, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 मेंबर हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जीसीसी बोला जाता है इसको, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। जब आप आईआर पढ़ेंगे तो ये बार बार न्यूज़ में आएगा आपके। तो इसमें 6 मेंबर कौन से, इनको गल्फ़ कंट्रीज़ भी बोला जाता है। तो ये ईरान नहीं है, इराक नहीं है, बाकी के 6 मेंबर जो करते हैं टच पर्शियन गल्फ से वो हैं, जैसे कि एक कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया और ओमान हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं, जो कि पर्शियन गल्फ से बाउंड्री टच करते हैं, लेकिन उसमें ईरान और इराक नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये जीसीसी के मेंबर हो गए। और साथ में आपने सुना होगा कि अब नेचुरल गैस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है, इस एरिया से जो है, इंडिया जो है नेचुरल गैस का इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। और नेचुरल गैस के विश्व में सबसे ज़्यादा भंडारण किसके पास है नेचुरल गैस का? वो है रसिया के पास, ये ध्यान रखिएगा।
नेचुरल गैस का भंडारण सबसे ज़्यादा किसके पास है? रशिया के पास। और लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? वो यूएसए करता है। ठीक है। और इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किससे करता है? इंडिया इम्पोर्ट करता है सबसे ज़्यादा कतर से। ठीक है, कतर के बाद है यूएई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पर्शियन गल्फ के साथ कौन कौन से देश जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे 8 कंट्रीज हैं टोटल। ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ओमान का ये वाला कौन सा रीजन है? मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मूज है। टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। और जीसीसी में टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, जिसमें ईरान और इराक नहीं है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान है। ठीक है, और हमने नेचुरल गैस के बारे में देख लिया। ठीक है ना, नेचुरल गैस में भंडारण सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, उत्पादन यूएसए के पास, और इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कतर से करता है, और उसके बाद यूएई से। तो हमारा ये वाला रीजन भी खत्म हो गया। रीजन कंप्लीट हो गया कौन सा? पर्शियन गल्फ वाला। यहीं पर ध्यान रखिएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ? इसके बाद हम चलते हैं अफ्रीका का ये वाला रीजन। ये देखिए, ये जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है ये। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो ये एक सींग के समान आकृति इसकी, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? 4 कंट्री हैं, 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इनकी शॉर्टकट ट्रिक है सीड। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। एक है सोमालिया, दिख रहा होगा आपको। एक है इथोपिया, एक है इरिट्रिया, ये रहा इरिट्रिया। और है अपना एक जिबूती। जिबूती जो है DJIBOUTI, जिबूती। ठीक है, ये हो गया जिबूती। तो ये टोटल 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें से इथोपिया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। और जिबूती में आपने सुना होगा कि जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है एक। ठीक है, इसमें जो है पायरेसी के लिए है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है पायरेसी के लिए है। सोमालियन डाकू के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ में रहते हैं ये एरिया, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो यहीं पर जो है रेड सी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर। तो रेड सी के बारे में देख लेते हैं। तो रेड सी ये दिख रहा होगा आपको। रेड सी यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन भी था। इस एरिया से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज हम जो कर रहे हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस एरिया से पूछे ही जाते हैं। तो रेड सी से जो है टोटल जो है 6 कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती हैं। पहला देखिए सऊदी अरब की बाउंड्री है। सऊदी अरब की देखिए यहाँ पर्शियन गल्फ से भी होती है और रेड सी भी होती है। पर्शियन गल्फ ये दिख रहा होगा ये ऊपर। अभी हम जो एरिया देख के आए, यहाँ पर 8 कंट्रीज़ की बाउंड्री है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, गल्फ ऑफ ओमान, फिर इस साइड आएंगे तो गल्फ ऑफ अदन होती है, बाबल मंदब स्ट्रेट है ये, और फिर रेड सी पहुँच जाएंगे इधर। तो सबसे पहले रेड सी ही देख लेते हैं। तो इधर है सऊदी अरब। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है ये इजिप्ट का वाला एरिया है। एशिया में जो लगता है इजिप्ट का एरिया, ये सिनाई पेनिनसुला बोला जाता है इसको। तो ये पूरा इजिप्ट का पार्ट है। तो दूसरा कंट्री हो गया इजिप्ट, बाउंड्री शेयर करता है रेड सी से। तीसरा है सूडान, चौथा है इरिट्रिया, पांचवा है जिबूती। ठीक है, ये रहा जिबूती। ये जो कंट्री दिख रहा है ये जिबूती है। और एक है छठवा है यमन। तो 6 कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती है रेड सी से, याद रखिएगा। सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और यमन। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट अभी पढ़ा हमने, वो पायरेसी के लिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो कंट्री है ये है इथोपिया। ये जो है रेड सी से बाउंड्री टच नहीं करता इथोपिया, क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री है। और सोमालिया भी नहीं करता, क्योंकि सोमालिया जो है वो रेड सी के जोन में नहीं, बाबल मंदब स्ट्रेट के बाद गल्फ ऑफ अदन से लगा हुआ है, वो रेड सी से नहीं लगा हुआ है। रेड सी से कितनी कंट्रीज हैं? 6। बस इतना ध्यान रखना हमको। सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, यमन और जिबूती। ठीक है, और रेड सी से होते हुए फिर बाबल मंदेब स्टेट आएगा, फिर गल्फ ऑफ अदन, और उसके बाद अपना इंडियन ओशन आ गया, अरब सागर। ठीक है, तो हमारा रेड सी वाला एरिया भी हो गया। इसके बाद हम जो करेंगे ब्लैक सी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने कौन कौन सा एरिया कर लिए।
तो हमारे एरिया कौन कौन से कंप्लीट हो गया, हमने कैस्पियन सी देख लिया, यहाँ पर अरल सी देख लिया, यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ वाला एरिया देख लिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ़ ऑफ ओमान, इसके बाद हमने रेड सी देख लिया, बाबल मंदेब स्ट्रेट, गल्फ़ ऑफ अदन, ये अरेबियन सी, यहाँ विक्टोरिया लेक भी देख लिया। तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम जो है भूमध्य सागर वाला एरिया में जा रहे हैं। ठीक है, अब भूमध्य सागर वाला एरिया हो गया, ब्लैक सी वाला एरिया हो गया, तो इस साइड जा रहे हैं हम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले ब्लैक सी ही देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक सी, इससे टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, सबसे बॉर्डर शेयर कर रही हैं इससे। एक तो रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया और जॉर्जिया हो गया। ध्यान रखिएगा। इस साइड जो है कैस्पियन सी, यहाँ पर देखिए जूम करके, ये अपना अरल सी हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये अपना कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के ईस्ट में जो है ये है कौन, अपना ब्लैक सी। ठीक है, ध्यान रखिए लोकेशन कभी भी ईस्ट टू वेस्ट आ सकता है। तो ब्लैक सी में क्या क्या है, कितने कंट्रीज़ हैं, टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, दिख रही होंगी आपको। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है हमारा, टी बर्गर, टी बर्गर, ध्यान रखिएगा, BURG, ई नहीं है, ई से कोई कंट्रीज़ नहीं है, टोटल 6 कंट्रीज़ हैं। तो टी याद रखिए, BURGR, ये वाले। ठीक है, तो टी बर्गर, इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। टी मतलब हो गया टर्की, बी मतलब हो गया बुल्गारिया, यू मतलब हो गया यूक्रेन, आर मतलब हो गया रोमानिया, जी मतलब हो गया जॉर्जिया, आर मतलब हो गया रसिया। ठीक है, याद हो गया आपको। तो ये भी ठीक है, टी बर्गर हो गया हमारा। याद रखिएगा कि मोल्डोवा नहीं है, इसमें बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और यहाँ पर आपको सी ऑफ एजोब दिख रहा होगा। ठीक है, सी ऑफ एजोब जो है ब्लैक सी से किससे मिलेगा, तो ये कर्च स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट होते हुए हम सी ऑफ एजोब पहुँचेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हम आगे और देख लेते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसके कारण जो है ये जोन भी इम्पॉर्टेंट है। ये इसको बोला जाता है क्रीमिया। क्रीमिया पे अभी जो है 2014 में रसिया ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अभी जो है ये ओडेसा पोर्ट यूक्रेन का, ये भी बहुत न्यूज़ में था। तो ये ब्लैक सी से होते हुए कर्च स्ट्रेट से होते हुए कहाँ जाएंगे हम, सी ऑफ एजोब पहुँचेंगे। ठीक है, अब हमको ब्लैक सी के ईस्ट में आना है। तो ब्लैक सी के ईस्ट में आने के लिए हम इधर इस साइड जाएंगे, और ब्लैक सी के ईस्ट में क्या है, ये भूमध्य सागर है। ये ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर का पार्ट ही है एजियन सी, इस साइड जाएंगे। तो बीच में एक सी पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में एक सी है जिसको बोला जाता है सी ऑफ मरमरा। ठीक है, अब हम इस एरिया में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक सी, अभी हमने देखा ब्लैक सी, ये है कर्च स्ट्रेट, और ये सी ऑफ एजोब। फिर इसके अगर ईस्ट में आए तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी जो है ये किससे मिलते हैं, ये बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस जल संधि, इससे मिला जाता है, मिलते हैं ये। और उसके बाद जो है एजियन सी से किससे, एजियन सी बोले या फिर भूमध्य सागर बोले तो ये डार्डेनलस स्ट्रेट है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं क्रम। सबसे ऊपर है सी ऑफ एजोब से होते हुए ये है कर्च स्ट्रेट से पहुंचेंगे हम ब्लैक सी से फिर बॉस्पोरस स्ट्रेट होते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, सी ऑफ मरमरा से ये डार्डेनलस स्ट्रेट से हम एजियन सी या फिर भूमध्य सागर पहुंचाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉस्पोरस और डार्डेनलस ये यूपीएससी में आ चुके हैं। ये पूरा एरिया जो है यूपीएससी में PYQ में आ चुका है और आगे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हम भूमध्य सागर के महत्वपूर्ण सी देख लेते हैं। भूमध्य सागर में आपने इधर ये देखिए, इधर देखते हैं, ये है अपना एटलांटिक ओशियन। ठीक है, एटलांटिक ओशियन से जब हम भूमध्य सागर में एंट्री करेंगे तो हमको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए जाना पड़ेगा। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कौन सा सी पड़ेगा, ये है एल्बोरान सी। इनके केवल नाम ध्यान रखने हैं आपको कि भूमध्य सागर का जो पार्ट है वो एल्बोरान सी है। उसके बाद है बेलारिक सी, फिर है गल्फ ऑफ लियोन, फिर है लिगुरियन सी, फिर है तेरेनियन सी, उसके बाद है आयोनियन सी, फिर एड्रियाटिक सी, फिर है एजियन सी, फिर इधर है लेवेंटेन सी। ठीक है, और इसमें जो हमको केवल ध्यान रखना है, किसकी बाउंड्रीज हमको ध्यान रखनी है,
एड्रियाटिक सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एड्रियाटिक सी की कंट्रीज याद हो गई जो इससे बॉर्डर शेयर करती है तो आपको पूरा कंप्लीट जो है भूमध्य सागर की भी याद हो जाएंगे, भरोसा रखिएगा। केवल आपको एड्रियाटिक सी की अच्छे से ध्यान रखनी है। केवल 6 कंट्रीज़ हैं, केवल इनको ध्यान रखना, बाकी पूरा भूमध्य सागर का वो आराम से याद हो जाएगा। और एक है एजियन सी, ये 2 इम्पॉर्टेंट सी है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पर कि हम जब ब्लैक सी से आते हैं, सी ऑफ मरमरा और उसके बाद एजियन सी, तो यहाँ पर टर्की दिख रहा होगा। टर्की के दोस्तों 2 पार्ट हैं जो कि सी ऑफ मरमरा डिवाइड कर रहा है टर्की को। तो टर्की का ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो है ये एशिया में आता है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है इस्तांबुल रीजन। कौन सा रीजन है ये? इस्तांबुल रीजन। ये भी टर्की का पार्ट है, ये जो है यूरोप में आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टर्की जो है दोनों 2 महाद्वीपों में है, एक है एशिया में और एक है कहाँ? यूरोप में। यूरोप वाला रीजन कहलाता है इस्तांबुल और एशिया वाला रीजन कहलाता है एनातोलिया। क्या कहलाता है? एनातोलिया। ये ध्यान रखिए, एनातोलिया जो है टर्की का ही पार्ट है, वो एशिया वाले पार्ट को एनातोलिया कहा जाता है और इस्तांबुल जो है वो यूरोप वाले पार्ट में है। और सी ऑफ मरमरा जो है दोनों को अलग करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम कहाँ थे? एड्रियाटिक सी और एजियन सी हमको कंप्लीट करना है। अगर ये हमारे कंप्लीट हो गए तो हमारा लगभग जो है भूमध्य सागर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। तो हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, एड्रियाटिक सी। सबसे पहले हमको इसकी कंट्रीज़ याद करनी है। तो एड्रियाटिक सी दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल है कि इटली याद कर लेना है, ठीक है, इटली। और ये टोटल है 5 कंट्रीज़। तो ध्यान से सुनिएगा, इनको आप मतलब 5-6 बार पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से बोल बोल के थोड़ा। तो पहला है स्लोवेनिया। क्या है? स्लोवेनिया। दूसरा है क्रोएशिया, फिर है बोस्निया हर्जेगोविना, फिर है मोंटेनीग्रो, फिर है अल्बानिया। कितना हो गया? 5 हो गया। 5 और 1 इटली 6 हो गया। एड्रियाटिक सी में हमको 6 कंट्रीज़ बस ध्यान रखनी है। अब इसको क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे ना, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी याद नहीं करनी है। वैसे मैं लिखने को लिख देता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, ISC MBA इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन ये कोई मतलब का नहीं है। अगर आप इसको 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स में आपको पहले शॉर्ट ट्रिक्स या वो रटना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंट्रीज देखने को कन्फ्यूजन भी होता है, उससे बढ़िया आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर I मतलब हो गया इटली, S मतलब हो गया स्लोवेनिया। याद रखिए ये स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया नहीं है, स्लोवेनिया। फिर है क्रोएशिया, फिर है अपना मोंटेनीग्रो, फिर बोस्निया हर्जेगोविना और अल्बानिया। तो हम वैसे ही याद कर लेते हैं, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो और अल्बानिया, ये 6 कंट्रीज़ हैं। इतना याद हो गया, तो इतना याद रखना है आपको। बाकी भूमध्य सागर में याद करवाऊंगा पूरा आपको। फिर है ग्रीस, मतलब एजियन सी। एजियन सी से केवल 2 देशों की सीमा लगती है, एक है ग्रीस और एक है टर्की। टर्की का कौन सा वाला रीजन है? ये वाला एनातोलिया, और ये वाला इस्तांबुल। और ये है अपना सी ऑफ मरमरा, अभी हम देख के आए। ये है डार्डेनल्स स्टेट और ये है बॉस्फोरस स्टेट। ये एजियन सी से कौन से हो गया? एक ग्रीस हो गया और एक टर्की हो गया, सिंपल, ठीक है। तो आपको ये 6 कंट्रीज इधर याद हो गई और 2 इधर याद हो गई। तो अब हम चलते कहाँ? भूमध्य सागर में। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर आप एड्रियाटिक सी और एजियन सी कर लेंगे तो भूमध्य सागर बहुत ही ईजी हो गया। तो सबसे पहले भूमध्य सागर में हमको अफ्रीका की कंट्रीज़ करनी है। अफ्रीका से टोटल 5 कंट्रीज़ भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करती हैं। कौन कौन सी? देखिए, पहला है मोरक्को, फिर है अल्जीरिया, फिर है ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इनका शॉर्ट ट्रिक है मतले, MATLE, मतले, ठीक है। M मतलब हो गया मोरक्को, A मतलब हो गया अल्जीरिया, T मतलब हो गया ट्यूनीशिया, L मतलब लीबिया और E मतलब हो गया इजिप्ट। तो ये 5 कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। और ये हो गया अफ्रीकन कंट्रीज़। अफ्रीकन कंट्रीज़ कितनी हैं? 5 हैं, जो कि भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करती हैं। उसके बाद जो है ये हमारा एशिया वाला कंट्री हो गया, इजिप्ट तो हो गया था हमारा। इसका बाद इज़राइल, लेबनान और सीरिया, 3 कंट्रीज़ और हैं ये। कौन कौन सी? इज़राइल, लेबनान और सीरिया, ये याद रखना है। यहाँ पर ये जॉर्डन है, लेकिन जॉर्डन जो है ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है आपको कि जॉर्डन जो है शेयर नहीं करता है बाउंड्री। और ये इराक है, इराक भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो इधर से केवल 3 हैं, इज़राइल है, लेबनान है और सीरिया है। सीरिया अभी बहुत ही न्यूज़ में है, आपने सुना होगा कि गृह युद्ध चल रहा है। इसकी मैपिंग और कर लेंगे, फिर बाकी की जो भी मैपिंग है हम आगे करेंगे। तो यहाँ से 5 कंट्रीज़ कौन कौन हो गए? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इनका शॉर्टकट है मतले।
2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको भी। फिर है इजराइल, लेबनान और सीरिया। ठीक है, इजराइल, लेबनान और सीरिया। अभी यहाँ पर एजेंसी देखा तो हमने टर्की देख लिया, ग्रीस देख लिया। फिर यहाँ पर जो हमने 6 कंट्रीज़ देख ली, तो हमारा ये भी हो गया। तो टर्की हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक है, 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी? इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया। ये एड्रियाटिक सी, जो कि मतलब भूमध्य सागर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जो हो हमारा ये मोनाको, फिर है फ्रांस, फिर स्पेन। बस हो गया। टोटल 21 कंट्रीज़ भी याद हो गई हमको। तो फिर से देख लीजिए क्या क्या है। तो हमने भूमध्य सागर में क्या क्या देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी से कितने कंट्रीज़ हैं? 6 कंट्रीज़ हैं। पहला कौन सा है? पहला है इटली, फिर है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, फिर है अल्बानिया। फिर है हमारा ये एजेंसी, एजेंसी से लगता है ग्रीस और टर्की। फिर अफ्रीका की हमने 5 कंट्रीज़ देखी जो भूमध्य सागर से वो करती हैं बॉर्डर शेयर। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इनका शॉर्टकट देखा मैंने, मतले। फिर इधर से हमने सीरिया देखा, लेबनान देखा, इजराइल देखा। फिर स्पेन, फ्रांस, मोनाको। बस। और 2 और आइलैंड है, एक है माल्टा और एक है साइप्रस। बस ये हो गया हमारा क्या, भूमध्य सागर कंप्लीट। ठीक है, और ये भी हो गया। तो अब हम सीरिया देख लेते हैं, बहुत ही न्यूज़ में है, खासकर इसका एलेप्पो शहर गृह युद्ध की है, और ये दमिश्क, डेमस्कस भी बोला जाता है। तो सीरिया की जो बाउंड्री है इस बार के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि किन किन देशों से लगती है। क्या सीरिया भूमध्य सागर से बाउंड्री टच करता है? यस, ये भूमध्य सागर ही है। तो भूमध्य सागर से सीरिया की बाउंड्री टच होती है, और टोटल जो है 5 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है ये। तो सबसे पहले देख लीजिए, टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। याद रखिएगा, टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि न्यूज़ में है तो आप भूलेंगे नहीं। तिजिल, टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, क्रम से ही है। टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक है क्या? तिजिल। भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करता है। यस, एलेप्पो इसका महत्वपूर्ण शहर है, जो कि न्यूज़ में है। एलेप्पो भी आ सकता है कि कौन से देश में है एलेप्पो, तो वो सीरिया में। ठीक है, और यहाँ पर इजराइल का मुद्दा चल रहा है सीरिया के साथ, ये है गोलन हाइट्स वाला मुद्दा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं ऊपर से। आज हमने जो जो पढ़ा है, हमने जो है भूमध्य सागर की बाउंड्रीज देखी है, एल्बोरान सी, एड्रियाटिक सी और एजियन सी देखा, बहुत इंपॉर्टेंट। एड्रियाटिक सी में हमने 6 कंट्रीज़ देखी थी अभी, इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो और अल्बानिया। ग्रीस में 2 कंट्रीज़ देखी, वो एजियन सी में 2 कंट्रीज़, एक ग्रीस और एक टर्की। टर्की के 2 पार्ट सी ऑफ मरमरा से डिवाइड है, एक इस्तांबुल रीजन, जो कि मतलब ये वाला रीजन है जो इस्तांबुल, और ये वाला जो है एनातोलिया। एनातोलिया एशिया में है, और इस्तांबुल जो है कहाँ पर है? अपना यूरोप साइड है। फिर इधर सीरिया है, इजराइल है, ठीक है, फिर लेबनान है। तो ये सब क्या है? सीरिया, लेबनान और इजराइल। ये इधर एशिया से आ जाते हैं, जो कि भूमध्य सागर से बाउंड्री टच करते हैं। और इधर से 5 कंट्रीज, जिसकी शॉर्टकट ट्रिक देखी हमने, मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ये अपना स्पेन हो गया, फ्रांस, मोनाको, इधर माल्टा आइलैंड देखा, और इधर साइप्रस देखा। तो इतनी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने क्या देखा था ये भी देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कैस्पियन सी। इसका शॉर्टकट ट्रिक देखा था हमने, तारीख याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है, इधर अरल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देख लिया था। ब्लैक सी, ब्लैक सी में हमने देखा था टी बर्गर, BURG बर्गर। टी मतलब टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया और रोमानिया। ये हमारा सी ऑफ एजोब है, कर्च स्ट्रेट से होता हुआ। फिर सी ऑफ मरमरा, ये बॉस्पोरस स्ट्रेट, फिर डार्डेनल्स, फिर एजियन सी, भूमध्य सागर का हिस्सा हो गया। फिर ये जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक ओशन वाला हो गया। हमने रेड सी देखा, रेड सी से हमारी 6 कंट्रीज करती हैं टच। एक हो गया यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, ठीक है, इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए? पायरेसी के लिए। और यहाँ से रेड सी होते हुए ये कौन सा स्टेट है? ये बाबल मंदेब स्टेट है। फिर हमने पर्शियल गल्फ देखा था, ये स्टेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ओमान। तो इससे टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत है,
सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, ठीक है, यूएई है, फिर ओमान है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। फिर जीसीसी के मेंबर 6 हैं, ईरान इराक को छोड़ देंगे तो वो हो गया। कतर से हम सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का इंपोर्ट करते हैं। कजाकिस्तान में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार भी है और प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो इतना देखा था हमने। तो हम कुछ क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में आए हुए हैं, ये देख लेते हैं। मेडिटेरियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मेडिटेरियन सी का जो बॉर्डर है वो किन किन कंट्रीज से शेयर होता है, देख लो। जॉर्डन से होता है क्या, हमने पढ़े थे, नहीं होता। इराक से होता है क्या, नहीं होता। लेबनान से होता है, सीरिया से होता है। 3 और 4 ये हो गया हमारा सिंपल। अगला है बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से सी से। एड्रियाटिक सी से अल्बानिया का लगता है कि हमने देखे थे। एड्रियाटिक सी से जो है 6 कंट्रीज इस साइड, इटली था, फिर स्लोवेनिया था, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ठीक है। तो अल्बानिया से तो लगता है। ब्लैक सी क्रोएशिया, अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक याद किया होगा तो ब्लैक सी का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, बर्गर, ठीक है, टी बर्गर। टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया। तो क्या सी शॉर्ट ट्रिक में नहीं आता, तो सी तो गलत हो गया, मतलब क्रोएशिया नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 जहाँ जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर यहीं से निकल आया। लेकिन हमको पूरा पढ़ना है। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान से लगता है। कैस्पियन सी को हमने पढ़ा था तारीख, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन सी मोरक्को, मोरक्को से लगता है कि बिल्कुल लगता है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री मतले पढ़ा था हमने। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। फिर रेड सी से सीरिया, सीरिया तो नहीं लगता रेड सी से, ठीक है। और मैंने यहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स दे दिए हैं आपको एक साथ, तो आप ये देख लीजिएगा। तो कैस्पियन सी की तारीख है, अरल सी का उचका या फिर क्यू, ब्लैक सी का टी बर्गर, रेड सी का डेजी, विक्टोरिया लेक का कुट, कुट मतलब केन्या, युगांडा, तंजानिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सीट, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, एड्रियाटिक सी का ISC MBA हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी का जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं धीरे धीरे लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।